भारत, जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। इसी देश का एक ऐसा राज्य जो अपने आदर सत्कार के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जहाँ की संस्कृति, कला, शाही विरासत पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ की धरती राजपूतों के गीत गाती है। कहा जाता है यह प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली है, जहाँ पाषाणकालीन और सिंधुकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की। उत्तर भारत का यह राज्य, जिसके बारे में जितना सुना जाए या महसूस किया जाए कम लगता है, लेकिन इसी पावन धरती पे कई राज्य ऐसे भी दफन हैं जो सदियों से अनसुलझे हैं, जितने पहले कभी हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर थार राजस्थान के नज़दीक एक वीरान गांव कुलधरा की, जो तकरीबन 200 सालों से वीरान हुआ है। कहा जाता है लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण प्रधान जो सबसे पहले यहाँ घर बनाया और साथ ही यहाँ पर एक तालाब का निर्माण किया। यह गांव बहुत ही खुशहाल हुआ करता था, जहाँ के लोगों में काफ़ी एकता थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इस गांव की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। जैसलमेर रियासत का दीवान, जिसका नाम सालम सिंह था, बहुत ही निर्दयी, औरतों को गंदी नज़र से देखने वाला एक अय्याश किस्म का इंसान था, जो मासूम गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी कि टैक्स वसूलता था। गांव वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन सालम सिंह गांव में सैर कर रहा था, तभी उसकी नज़र मुखिया के खूबसूरत बेटी पर पड़ी। जैसे ही उसने मुखिया की बेटी को देखा, उसकी हैवानियत जाग गई। उसने फौरन ही उससे विवाह का प्रस्ताव सरपंच के घर भेज दिया। गांव वाले, जो कि सालम सिंह के बारे में, उसकी असलियत के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी उस हैवान को सौंपने से मना कर दिया। गुस्से में आग बबूला होकर सालम सिंह ने पूरे गांव को चेतावनी दी कि अगर अगले पूर्णमासी तक लड़की उसको नहीं सौंपी गई तो वह गांव में कत्ले-आम मचा देगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह बात सुनकर गांव वाले डर गए और तुरंत ही गांव के मंदिर में पंचायत बैठाई गई, जहां तकरीबन 5000 लोगों ने उस पंचायत में भाग लिया और यह फैसला किया कि हम अपने आत्म सुरक्षा के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ाएंगे। और गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि वो रातों रात यह गांव छोड़ देंगे। कुलधरा समेत 84 गांव के लोग अपने सारे अनाज, कपड़े, बच्चे और ज़रूरत का सारा सामान लेकर वहां से चल दिए। गांव से जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया कि इस गांव में बसावट कभी नहीं होगी, इस गांव में परिंदा भी बस नहीं पाएगा, ना अनाज का एक दाना नसीब होगा, ना ही पानी की एक बूंद। और हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद जब सालम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव में आता है तो उसे पूरा गांव सुनसान दिखाई देता है।
यहाँ तक कि गांव वालों के पैरों के निशान भी नज़र नहीं आते हैं। उसने सैनिकों के साथ गांव वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों का कुछ पता नहीं चला। 200 साल पहले दिया हुआ श्राप आज भी कायम है। 84 गांवों में से 82 गांव तो बस गए, पर 2 गांवों का आज तक कोई पता नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वर्तमान काल में यह 2 गांव पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। यहाँ की बहती हवाएं की सरसराहट हर बार मानो कुछ बताना चाहती है। इस गांव के पास रहने वाले लोगों का यह कहना है कि अक्सर यहाँ से हंसने की आवाज़ें, बच्चों के खिलखिलाहट और कभी कभी तो जोर से रोने की आवाज़ भी आती है। मई 2013 में दिल्ली से पैरानॉर्मल टीम कुलधरा गांव में आती है और यहाँ पर रात बिताती है। पैरानॉर्मल टीम अपने ड्रोन कैमरा की मदद से गांव की तस्वीर ले रही होती है, पर जैसे ही कैमरा गांव में घूमता हुआ गांव में बनी बावड़ी के ऊपर जाता है, जैसे ही कैमरा गांव की बावड़ी पर जाता है, तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है मानो कैमरा जोर जोर से आसमान में गोते खाता हुआ जमीन पर जा गिरा। जैसे कोई रूहानी ताकत अपने रहस्य को छुपाए रखना चाहती है। अगर आप भी इस जगह का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो जैसलमेर से कैब या अपने निजी वाहन से आ सकते हैं। आप यहाँ सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक सैर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी तथ्य हैं। 1999 की बात है जब बॉलीवुड ने यहाँ पर अपना कदम रखा और यहाँ पर कच्चे धागे मूवी की शूटिंग हुई। उसके बाद 2012 में एजेंट विनोद और 2022 में बच्चन पांडे मूवी की शूटिंग की गई। तो यह थी गांव से जुड़ी कुछ रोचक तत्व। ऐसे ही भारत से जुड़ी अनसुलझे रहस्यों के ऊपर से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी टाइप की और भी रोचक तत्व और कहानियों को देखने के लिए हमारे पास जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आती है तो एक वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।